लौंडे पास हो गए भाई, ये 12वीं में और ये 10वीं में। मजे मजे इनके, तभी तो हंस रहा था। ये इस्माइल का भी तकड़ी थी। नींद आ रही क्या भाई साहब? एक डंडी पे फंसा के ये चिल्ले दिए ऊपर, ऐसा ढीला बांधा इसने कि क्या ही बोले। इसने काम धाम सब छोड़ दिया है। ये सोच रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अब उत्तराखंड में टॉप लिस्ट पर मेरा नाम तो नहीं आ रखा। पर एक काम लग रहा है मुझे यहाँ पर ढोलक को गर्म करने का। दुकान तो ऐसे खोल दी इन्होंने भाई साहब, काफ़ी टाइम लग चुका है। और ये वाला जो मकान है ना, तो इस वाले मकान पर काफ़ी ज़्यादा सज देते थे तिवारी वाले। और टाइम के अर्से दिखाए आप लोगों को तो थोड़ा छोटे बना करते थे। और अब देखो भाई कितने खतरनाक और कितने बड़े बड़े अर्से बन रहे हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे राजी खुशी होंगे माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। तो मैं भी अच्छा हूँ और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह 9 बजे से अपने प्यारे गांव चुराना से। और अगर आज के मौसम की बात करें तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और आज गांव में कलियो है शादी का, और जो आज कलियो बनेगा तो उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है गेस्ट हाउस में। और मैं भी चलता हूँ गेस्ट हाउस धर्मशाला में। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने खेतों से गेहूं की कटाई कर ली है। कई लोगों ने गेहूं काट के अपने खेत पर ऐसे ही डाल रखे अभी। कुछ लोग जो गेहूं का कबाड़ा होता है, यानी कि जिसे चिलौ कहते हैं, तो उसे भी काट कर सीधे घर लेकर आते हैं। और कुछ लोग गेहूं की बालें लाते हैं ऊपर वाली। बाकी पूरा कबाड़ इसी तरह से खेत में छोड़ दिया है। पहले तो लोगों के पास गाय भैंस बैलें हुआ करते थे तो उन्हें खिला देते थे ये चिलौ वगैरह। एक दो ही परिवार के पास है, तो बाकी लोगों ने ये सोचा है कि खेत में छोड़ दो इसे, जैसे ही आड़े जलाएंगे वैसे ही उस चिलौ को भी जला देंगे। ये है जी गांव का बेसिक स्कूल। और यहाँ पर बन रहे हैं आरसे। स्कूल के बच्चे भी आरसों का आनंद ले रहे हैं। खून वाना है नहीं वाना शर्मा रहे भाई। आरसों को बनाने की तैयारी काफ़ी जल्दी से शुरू हो गई थी, तो मुझे लग रहा अब ख़त्म भी हो गए हैं भाई, ये देखो। और जो आरसे बनाने का प्रोसेस था तो सुबह 4 बजे से चल रहा है, यानी कि 4 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर। और उसके बाद पिसवाने के लिए लेकर गए अंजनी सैन चक्की में। तो चले अब थोड़ा बहुत मैं निकाल लेता हूँ। रिंकी और पिंकी का डेरा भी लगातार यहीं रहेगा कल परसों तक। चूल्हा देखो भाई, काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बड़ा है। और टाइम के आरसे दिखाए आप लोगों को तो थोड़ा छोटे बना करते थे। और अब देखो भाई कितने खतरनाक और कितने बड़े बड़े आरसे बन रहे हैं। यानी कि किसी के पास पैड़े में 2 आरसे जाएंगे ना तो खुश हो जाएगा, वो कहेगा वाह वाह क्या आरसे हैं, जलबले खलबले आरसे। और आप लोगों को नैगरे के मेले के दिन एक भाई दिखाए थे जो नैगरे में मिले थे, तो माँ चंद्रवदनी मंदिर आ रखे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मिलने आ जाओ ज़रा। तो चलते हैं उनको मिलने के लिए। ये भाई जी हैं वो। तो भाई जी कैसे रहे दर्शन? दर्शन बढ़िया रहे भाई साहब। बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। मतलब तब से तुम घर ही में हो? जब से नहीं घर में नहीं, मैं आपको नैखरी के मेले में गया था। हाँ। मिला था। हाँ। तो क्या कहते हैं उस टाइम, क्या कहते हैं, मैं चले गया था। अच्छा अच्छा। काम था नीचे। हाँ हाँ। अब भाई की शादी थी तो फिर मैं दोबारा आया आपसे मिलने। मैंने कहा दर्शन भी हो जाएंगे, आपसे मुलाकात भी हो हाँ जाएगी। कोई इसी बहाने। धन्यवाद आपका, अच्छे रहे दर्शन। जी ठीक है भाई जी, चाय का आनंद लो आप। जी जी जी। मैं चलता हूँ कले बनाने के लिए। ठीक है। पिछली वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया कि आप लोग इस तरह से परात में आरसे क्यों बनाते हैं। तो कई जगह तो कढ़ाई पर बनता है, तो कढ़ाई में ऐसा होता है कि कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है, तो कुछ आरसे नीचे बैठ जाते हैं, तो उनका पता नहीं लग पाता है कि नीचे बैठ गए। यानी कि जो आरसे रहते हैं ना कुछ जल जाते हैं। तो ये नई टेक्निक है भाई, परात पर आरसे बन रहे हैं, यानी कि पूरा नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कि परात का निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो पता लग जाता है कि नीचे लगे हैं या नहीं लगे। वैसे तो परात पर कभी भी आरसे नीचे नहीं लगते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी ठीक है। 2 लकड़ियाँ लगाई, उसके ऊपर ये देखो टोकरी, जितना तेल निकलना होगा सारा तेल पतीले के अंदर। आरसों का प्रोसेस भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर दाल पीसी जा रही है, काफ़ी जल्दी आरसे बन गए आज। भाई चरखा सही से घूम रहा है ना? लास्ट में चरखा घूम रहा है ना गांधी जी वाला? बिल्कुल। गेस्ट हाउस में भी सही है शादी करवाने के लिए, एकदम खुला खुला, जहाँ मर्जी वहाँ। और जैसे आजकल खेत खाली नहीं है
तो टेंट की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो टेंट की व्यवस्था कर रखी है यहाँ सामने पर, यानी कि गेस्ट हाउस के फर्स्ट गेट पर। ये टेंट भी कई दिन पहले लग गया था इस जगह पर। बाकी इनकी ड्यूटी लग रही थी अरसों को घर तक पहुंचाने में। कई ज़मानों में यहाँ पर धर्मशाला हुआ करता था, तो यहाँ पर उस स्कूल में हम भी पढ़े हैं। और जो ये वाली बिल्डिंग है तो ये भी स्कूल ही था। इस पर 2 कमरे हैं। इसे हो गए होंगे कम से कम 40-45 साल से ऊपर ही। अपने स्कूल के बचपन दिन याद आ चुके हैं भाई। ये देखो, ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये है ट्रॉली। इस पर पटरी हुआ करती थी और बाद में जब वो पटरी टूट गई तो फिर हम ऐसे लेकर चले जाते थे ग्राउंड में। और ये बगल में झूला, 2 झूले थे, ब्लैक बोर्ड पूरा टूट फूट ही है। और आज जैसे कलियो बन रहा है तो कल मेहंदी का जो प्रोसेस होगा तो घर ही में होगा। बाकी यहाँ पर बारातियों का खाना लगेगा। अब बन रही है दाल की पकौड़ियाँ। भाई कुछ लोग पकौड़ियाँ बना रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अब चिल्लों को लगाने के लिए। गांव में अखरोट भी तैयार होने लग चुके हैं। ये देखो अभी पूरे एकदम से कच्चे। और कल होगी मेहंदी यहाँ, तो यहाँ चलते हैं हम चिल्लों को लगाने के लिए। जल्दी जल्दी करो भाई, अभी यहाँ का लच्छा पर जाने हैं। चिल्ले खोलने में काफ़ी ज़्यादा ले काफ़ी ज़्यादा सुन पड़ चुके हैं भाई। क्या हुआ? धूप का अटैक काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इस्माइल काफ़ी तगड़ी तगड़ी वाले दे रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नींद आ रही क्या भाई साहब? एक डंडी पे फंसा के ये चिल्ले दिए ऊपर, ऐसा ढीला बांधा इसने कि क्या ही बोले। हाँ ना ना लपेटा किसने? तूने ना? हाँ ये देख रहे ना तो भाई नजर सुरक्षा कवच टीवी पर भी ऐड चलता था। और तू तभी तुम लाया? मैं भी लाई। कितने का लाया? मेरे को तो फ्री में पड़ गई, मेरे को फ्री में दिया। मतलब 100-150 का। और एक टाइम था, एक पता है कितने का पड़ता था? 5-5-10 हज़ार रुपये का। मेरे को तो ऐसे दे दिया। अच्छा बुआ की दुकान है वहाँ। लौंडे पास हो गए भाई, ये 12वीं में और ये 10वीं में। मजे मजे इनके, तभी तो हंस रहा था। ये इस्माइल का भी तगड़ी थी। इसने काम धाम सब छोड़ दिया है। ये सोच रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अब उत्तराखंड में टॉप लिस्ट पर मेरा नाम तो नहीं आ रखा। हाँ पर एक काम लग रहा है मुझे यहाँ पर ढोलक को गर्म करने का। तेज से धूप में शाम को बजेगा ये। दुकान तो ऐसे खोल दी इन्होंने भाई साहब, काफ़ी टाइम लग चुका है पर लेकिन पूरे चिल्ले नहीं लग पाए अभी। और ये वाला जो मकान है ना, तो इस वाले मकान पर काफ़ी ज़्यादा सज देते थे तिवारी वाले मकान आप लोगों ने देखे होंगे। तो कुछ तिवारी वाली निशानी अभी भी है इस मकान पर। ये देखो कलाकारी, धारामकी जोन, ये सारे पत्थरों का डिजाइन है, यानी कि पत्थरों पर दे रखा है डिजाइन इस तरह का। और जो इस वाले मकान पर दीवारें थी ना, तो यहाँ से सीधे देहरादून गए भाई। तो चले फिलहाल लगा लिए हमने चिल्ले वगैरह भी। भाई ज़्यादा मत कसो यार, कहीं ऐसा ना होगी सारे टूट जाए तो मैं ऊपर से तुम्हारी वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो मैं बनाऊँगा ना तुम्हारी कि क्या कर दिया इन्होंने। ब्रेक गागर ठंडू पानी कि गुल्त पानी है, ठंडा ठंडा पानी आला हो गया था बाड़ी चिपड़ी। इस तरह से भात पकते हुए देखा है क्या तुमने कभी? देखो भाई पते लेके नीचे भी अंगारे और ऊपर भी। अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर बन रहे हैं शक्करपारा मट्ठी वगैरह। शक्करपारा का कलर आएगा रेड। चीलों से कुछ इस तरह से सजाया हमने। और शाम को होंगे कीर्तन और बाकी कल मेहंदी है। तो पूरी व्यवस्था खाने पीने की सारी गेस्ट हाउस में है। और जो भाई माँ चंद्रवनी मंदिर में आ रखे थे सब्सक्राइबर, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया ये मूर्ति लाफिंग बुद्धा। ये वाली मूर्ति मेरे पास नहीं थी, तो ये वाली गिफ्ट के तौर पर मिली मुझे आज। तो चले जी, बाकी लेडीज़ पार्टी भी लग रखे हैं भजन कीर्तन करने पर। जय माता की। जैसे भजन कीर्तन हो रहे हैं वैसे वैसे पहुंचेंगे फिर गांव के महिलाएं।
करवा लिया है हमारे गांव में भी। जैसे भजन कीर्तन है तो मेले से एक दिन पहले, नहीं तो मेले के दिन जो अगर भजन कीर्तन होते हैं ना तो फिर रोटी बनाने में किसी का मन नहीं लगता है। देवी देवताओं के कीर्तन में नाचने का मन हर किसी का नहीं होता है। और जैसे डीजे बजे तो फिर भाई पाँव नहीं रुकते हैं डीजे के सामने। ये बुआ जी हैं बस नाचने वाले। मंडप बनाने के लिए पहुंच चुके हैं कुलाई भी, यानी कि बेदी। चाउमीन गर्मा गर्म। भजन कीर्तन वालों के लिए ये चाउमीन जाएगी अब सीधे यहाँ से पैक हो गए कीर्तन वालों के लिए। तेरे लिए पूरी नहीं हुई क्या? मुझे लग रहा है इसको तू नहीं खाया, तू ही चाट रहा है इसको। तो आज मंगलवार है तो इसलिए जो वेज खाएंगे तो उनके लिए चिल्ली पनीर, और जो नॉन वेज खाएंगे उनके लिए चिल्ली चिकन भी बन सकता है। क्या बन रहा है, पहले
ये बनकर साइट हो जाएगा। इस वाले जगहों पर हमने काफ़ी ज़्यादा छौपा दौड़ी लुक्का चोरी खेल रखी है भाई। इन पेड़ों के ऊपर चढ़ते थे तब कहते थे कि लगाओ छलांग। गांव के प्लेयर कैसे आगे बढ़ेंगे भाई साहब, जब तक एक बॉल खेली नहीं है तब तक गुम। चले जी बनने लग चुका है चिल्ली चिकन। ये पका जी चिल्ली पनीर ग्रेवी वाला। यहाँ से हो रहा है गांव के लोगों का खाना पैक।